सबसे पहले रूबरू कराते हैं उन तमाम मेहमानों से जो आज चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे साथ हैं सोशल वर्कर मोहम्मद पटेल जी और हमारे साथ हैं गोरखनाथ मौर्य जो कि जनहित पार्टी से हैं। हमारे साथ मंगल भानुशाली हैं जो कि बीजेपी नेता हैं और हमारे साथ राकेश शेट्टी जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं। चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर आज के जो अखबार हैं उनकी हेडलाइंस पर। एक बड़ी हेडलाइंस यहाँ पर बीजेपी को लेकर है। बीजेपी जो झंडा यात्रा जो कर रही है, बीजेपी लाल चौक में झंडा फहराने की जो कवायद बीजेपी की है उसको लेकर यहाँ पर ये खबर आई है और कहीं ना कहीं बीजेपी लीडर्स को रोका गया है जम्मू पहुंचने के लिए। और हम आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर जो कि एक दुखद खबर है, पंडित भीमसेन जोशी हो नहीं रहे हैं, म्यूजिकल वर्ल्ड लॉसेस कोहिनूर। ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। भीमसेन जोशी की मृत्यु को सभी अखबारों ने तरजीह दी है। जाहिर है कि भारत रत्न भीमसेन जोशी अब हमारे बीच नहीं है, एक युग का अंत हुआ है उनके साथ ही। और साथ ही एक और खबर जो कैटरीना और प्रियंका को लेकर है। दोनों ही जो हीरोइन है, इन्होंने इनकम टैक्स इनके जो रिटर्न्स भरे गए हैं पिछले 2 साल में उससे संतुष्ट नहीं है और इनकम टैक्स ने छापेमारी की कार्रवाई की है। एशियन एज कलमाड़ी को लेकर यहां पर खबर छापी गई है। कलमाड़ी को हटा दिया गया है। नए जो खेल मंत्री बने हैं उन्होंने सबसे पहला यहां पर काम किया है। कलमाड़ी को हटाया गया है ताकि जांच सही ढंग से पूरी हो सके, जांच प्रभावित न हो, इसलिए अजय माकन ने यह पूरा कदम उठाया। कलमाड़ी और भनोट की छुट्टी, नवार टाइम्स भी यही कह रहा है पहले पन्ने पर। नवार टाइम्स की खबर है और नवार टाइम्स की ही कुछ और खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि दो बड़ी खबरें हैं। जैतापुर का विरोध करने के पीछे राजनीति, ये कह रहे हैं यहां पर चौहान। और उसके अलावा एक और बड़ी खबर है यहां पर, ये बीजेपी को लेकर है। जो लाल चौक पर जाने वाले बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो सोते रह गए और ट्रेन वापस लौटा दी गई सरकार के द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यहां पर कलमाड़ी को लेकर बड़ी खबर यहां पर दी है और इसके साथ साथ एक और अहम खबर है जो हम आपको बताएंगे। यह खबर है बीजेपी की जो लाल चौक यात्रा है उसको लेकर। बीजेपी की जो यात्रा है उस पर जो सरकार यहां पर कड़ी नजर रख रही है और बीजेपी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जम्मू में अरेस्ट किया गया सुषमा जेटली को और उन्हें पंजाब की ओर भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर कहानी में ट्विस्ट यहां पर आया है। आप देख सकते हैं कि यह खबर है जेडीयू के हवाले से। हम आपको बता दें कि जेडीयू जो है वो एनडीए का पार्ट रही है और अलायंस पार्टी है बीजेपी की। और जेडीयू अब कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये पूरी कवायद जो कि झंडा यात्रा के तौर पर सामने आ रही है ये सिर्फ टेंशन बढ़ाएगी और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं हो सकता, इसलिए वो इस पूरी यात्रा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए तो इसी खबर पर रहेंगे हम और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले पर यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और उधर उनकी सहयोगी पार्टी इस पूरे अभियान से अपने हाथ उन्होंने खींच लिए हैं। जेडीयू नेता शरद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि केवल तनाव बढ़ाने की कवायद भर है ये सारी यात्रा और इस अभियान को स्थगित कर देना चाहिए। सबसे पहले मंगल भानुशाली जी आपसे ही ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपके ही अलाइज ये कह रहे हैं कि ये पूरी यात्रा जो है वो सिर्फ टेंशन बढ़ाएगी, इसके अलावा और कोई मकसद इसका नहीं हो सकता? देखिए, जो अलायंस जो रहता है वो एक राष्ट्रीय नीति के ऊपर आधारित रहता है। जब भारतीय जनता पार्टी पहले से ये मानती आई है कि इस भारत की आजादी के बाद में जी भारत स्वतंत्र है, कश्मीर उसका अविभाज्य अंग है जी। और इसी को लेके भाजपा के बड़े बड़े नेता जो थे उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर के अंदर इस राष्ट्र का तिरंगा लहराना ये हमारा पूर्ण अधिकार है और हम उसे कहीं भी लहरा सकते हैं जी। और उसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। अब ये जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्र को सलाम करने वाली राष्ट्रीय नीति है
और उस पे भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम आगे ले रही है। राष्ट्रीय नीति है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक बार फिर से यह है कि क्या इस पूरी नीति को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है? देखिए, आज इस राष्ट्र के प्रेम को लेकर अगर कोई राजनीति करता हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस देश के अंदर एक नीति, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए, और इस देश के अंदर इस मामले में राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? इस राष्ट्र के अंदर तिरंगा लहराना, इस राष्ट्र को राष्ट्र ध्वज को लहराना, इसको हर आदमी को स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आप भी मान रहे होंगे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले पर जबकि उनके एलाइज भी अब बोल रहे हैं कि ये पूरा टेंशन बढ़ाएगी और इसके अलावा कुछ। देखिए, सबसे पहले बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो दो एनजीओ के ऊपर खड़ी है, जो आरएसएस और बीजेपी जी। आरएसएस का ऑफिस है नागपुर में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कभी इन्होंने वहां पे तिरंगा लहराया? आज तक वहां पे वो लोग नागपुर में तिरंगा नहीं लहराते जी। अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी को इतना ही तिरंगा लहराना है तो सबसे पहले आइए नागपुर में लहराइए, फिर कहीं और के मेरे दोस्त जो हैं वो आपकी दिशा भूल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पूरे इस जनता की दिशा भूल कर रहे हैं। मैं उनको आह्वान करता हूं, मैं उनको टिकट देता हूं, कल वो हमारे साथ में चले। नागपुर में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे तिरंगा बिल्कुल शान से लहराता है। और मैं भाई साहब को ये याद दिलाना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस की ये नीति जो अलगतावादी है और इस देश के अंदर एक शांति और अमन न रहे, उससे विरुद्ध जो कांग्रेस की नीति है उसको वो ठीक करे। आप जो तिरंगा लहराना चाहते हैं उसको प्रोटेक्शन देंगे या उनको अरेस्ट करेंगे? क्या करेंगे? आपको लगता है कि ये पूरी जो यहाँ पर जो चीज कर रही है बीजेपी यहाँ पर, उसको लेकर टेंशन बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पूरी राजनीति है, या फिर ये कहीं ना कहीं हक है आम आदमी का जिसको बीजेपी लेकर आगे बढ़ रही है? तिरंगा लहराना तो अच्छी बात है क्योंकि देश की बात है, लेकिन तिरंगा लाल कृष्ण आडवाणी जाके लाल चौक में फहरा ये गलत है। वहां के स्थानीय कार्यकर्ता लाल चौक में जाके तिरंगा फहराएं, उसका किसी को विरोध नहीं होगा, लेकिन सुषमा स्वराज जाके दिल्ली से जाके लाल चौक में तिरंगा फहराएं, ये गलत बात है। दूसरी बात, मैं भाई साहब को ये पूछना चाहता हूं कि लाल चौक पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है? अगर हिंदुस्तान में है तो संविधान को छूट देती है। जब संविधान छूट देता है तो आप और हम रोकने वाले कौन है? बीजेपी के जब संविधान छूट देता है तो आप और हम रोकने वाले कौन है? मुसलमान भी मोहम्मद पटेल जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि पूरी राजनीति हो रही है? देखिए, बीजेपी के पास अब आज की तारीख में काम ना धंधा, हर हर गोविंदा वाला सिस्टम चल रहा है। कभी इन्होंने हुबली के ईदगाह पे झंडा चढ़ाने की बात करके माहौल को खराब करने की कोशिश किया है, और आपका ये कश्मीर के अंदर शेरिन के मुद्दे के ऊपर इन्होंने राजनीति करके। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या कहीं पर झंडा फहराना, और जिसको आप भारत देश का अंग मानते हैं। पहले तो मैं बीजेपी वाले से ये कहूंगा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है या नहीं है जी। ये ऐसा समझ के जा रहे हैं जैसे पाकिस्तान में झंडा लहरा रहे हैं जी। समझे क्या? हम तो हिंदुस्तान में ही झंडा लहरा रहे हैं। क्या किसी भी स्टेट को आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि हम हिंदुस्तान के साथ है? कांग्रेस किसी भी स्टेट को या किसी भी पार्टी को अगर वो हिंदुस्तान आप सर्टिफिकेट दोगे? आप अगर हिंदुस्तान में आप मानते हैं, अरे इसके पहले मुरली मनोहर जोशी ने भी जाकर के झंडा फहराया था और उल्टा झंडा झंडे का अपमान आप लोग करते, उल्टा झंडा फहरा करके आए थे। मुरली मनोहर जोशी साहब ने उल्टा झंडा फहरा इनका ऐसा कहना है कि जम्मू कश्मीर में फ्लैग होस्टिंग होता ही नहीं है। वहां का सरकार का कार्यक्रम है, जाके गेस्ट के जैसे बैठिए और अटेंड कीजिए। इनको ऐसा लगता है, जैसे उन्होंने कहा, इनको लग रहा है कि वो लोग पाकिस्तान में जाके ले रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं पे भी झंडा लहरा सकते हैं, मगर समर के टाइम पे हिंदुस्तान का अंग है या नहीं? मैं ये आप सर्टिफिकेट दोगे कश्मीरियों को? आज वहाँ पर इतना तनाव का माहौल है, वो माहौल बनाने वाले कौन है? आप ही तो हैं। अरे लेकिन तो डंडे की राजनीति आप बंद करिए। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर लाल चौक पर झंडा क्यों नहीं फहराया जाए? सवाल तो ये भी है कि वो भी तो यहाँ फहराया जाता है। कैसे कौन कारण नहीं फहराया जाता है? वो तो परंपरागत झंडा फहराया जा रहा है, पूरे कश्मीर फहराया जा रहा है, लद्दाख जैसे एकदम चाइना के बॉर्डर फहराया जाता है। आप जनता को कितने साल मूर्ख बनाएंगे? 60 साल तक मूर्ख बनाएंगे। जनता को कितने बार आप जनता को किस तरह से कौन से रास्ते पे ले जा रहे हैं? आप में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे यासीन मलिक जैसे लोग हैं, कुछ यासीन मलिक जैसे लोग हैं, उनका लिए जो है कि देश में